आम खबर दे आपको, साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत केस मीर शकील अंसार अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म को मौखर किया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि राना शमीम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाए। मीडिया के पास खुद एहतसाबी का सुनहरी मौका है, अटॉर्नी जनरल ने यह कहा। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त ही आज़ाद अदलिया की ज़मानत है। अदालत ने कोई गलती की तो कार्रवाई में साबित हो जाएगी। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत का केस मीर शकील अंसार अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म को मौखर किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाए। मीडिया के पास खुद एहतसाबी का सुनहरी मौका है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त ही आज़ाद अदलिया की ज़मानत है। अदालत ने कोई गलती की तो कार्रवाई में साबित हो जाएगी। अभी आपको बताएं कि साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत का ये केस है। मीर शकील अंसार अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म को मौखर किया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, जबकि राना शमीम पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी कि राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, और अब ये खबर आ रही है कि राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया के पास खुद एहतसाबी का सुनहरी मौका है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि आज़ाद सहाफ़त ही आज़ाद अदलिया की ज़मानत है। अदालत ने कोई गलती की तो कार्रवाई में साबित हो जाएगी। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुतालिक तौहीन अदालत केस मीर शकील अंसार अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म को मौखर किया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया, जबकि उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद की जाए, और ऐसा ही हुआ। राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद कहा कि मीडिया के पास खुद एहतसाबी का सुनहरी मौका है। आज़ाद सहाफ़त ही आज़ाद अदलिया की ज़मानत है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने यह कहा कि अदालत ने कोई गलती की तो कार्रवाई में साबित हो जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर अब से कुछ देर कबल जो है वो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की जानिब से जो है वो राना शमीम पर फर्द जुर्म जो आयद की गई थी वो पढ़कर सुनाई गई है, जबकि जो है वो अदालती मामनीन और अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि आमिर गौरी, मीर शकील रहमान और अंसार अब्बासी पर जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है उसको मौखर किया जाए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो राना शमीम के पर फर्द जुर्म जो है वो बाकायदा तौर पर आयद कर दी गई है, जबकि जो बाकी तीन इस केस में जो फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, केस की कार्रवाई अब जारी है, जिस पर अब जो है वो जिस पर अब मजीद जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ेगी। केस की कार्रवाई ताहाल जारी है। राना शमीम पर फर्द आयद कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस्तदा की गई थी कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, जबकि मीर शकील अंसार अब्बासी के खिलाफ फर्द जुर्म को मौखर किया जाए। ये बताएगा अकील, इस वक्त क्या अदालती कार्रवाई जारी है? जी देखें, बिल्कुल इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अदालती कार्रवाई जारी है। अदालती मावनीन नासिर जर्दी और फैसल सिद्दीकी समेत जो दीगर अदालती मावनीन थे वो अदालत में पेश हुए। नासिर जर्दी की जानिब से जो है वो अदालत में ये कहा गया कि ये जो बयान हल्फी छापा गया है, तो इस हवाले से जो अखबार है वो इस पर जो है वो शर्मिंदा भी है, और इस हवाले से जो हम बाकायदा कोर्ट रिपोर्टिंग है उस हवाले से हम बाकायदा तौर पर एक जो है SOPs बना रहे हैं। तो अदालत जो सहाफ़ती बरादरी है उनके खिलाफ उसको मौखर करे, इससे जो है वो बुरा असर जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम जो है वो इज़हार राय की जो है वो पाबंदी और मीडिया की आज़ादी है उसके हक में है, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो जो है वो इस अदालत को मुतनाज़ बनाए। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का केस 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक अदालत में ज़ेरे समाअत होनी थी, तो ये कैसे हो सकता है कि एक अखबार ने जो है बयान हल्फी छाप दिया और हमारे रजिस्ट्रार से इस पर पूछा नहीं, और ये भी नहीं देखा गया कि इसके जो है वो मौजूदा केसेस पर जो है वो क्या असरात होंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल ने आज ये सदा की, उनका भी ये कहना था कि जो अदालत है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो नर्म रवैया रखे, और जो इसमें जो अखबारी नुमाइंदे हैं मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी, उन पर जो है फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है उसको मौखर किया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कार्रवाई जारी है। राना शमीम के जो है वकील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश
नहीं हुए। उनकी बार बार इस्तदा थी कि उनके वकील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो, उसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो उसको फर्द जुर्म पर आयद की जाए, जिस पर 1 घंटे की जो है वो इससे कबल जो है वो वक्फा किया गया था। लेकिन राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी आज 1 घंटे बाद भी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई को जो है वो बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाया और अब जो है वो हतमे जो है वो इब्तदाई दलाइल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो राना शमीम पर बयाने जो उन पर फर्द जुर्म है वो आयद कर दी है, जबकि अब जो है वो कार्रवाई जारी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम से ये भी मुकालमा था कि आपको जो है फर्द जुर्म आयद करने के बाद जो है पूरा मौका दिया जाएगा और इस हवाले से बयाने हल्फी की भी तहकीकात की जाएंगी और आपको अपना जो है नुक्ता नजर पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। जी अकील, ये बताएगा, राना शमीम की जानिब से कहा गया था कि मेरा मौकिफ सुन लें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ अतर मिनुल्लाह से, तो क्या उनके मौकिफ को सुना गया? जी बिल्कुल, राना शमीम का अदालत में ये कहना था, उनका कहना था कि उन्होंने अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की हैं और उनका मौक़िफ़ सुना जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप जो है अपने दलाइल दें, जिस पर राना शमीम ने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की हैं और उन दरख्वास्तों में उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो बयान हल्फी कैसे लीक हुआ इसकी जो है बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाए। राना शमीम का अदालत से ये भी कहना था, उनका कहना था कि वो इस केस में जो है दीगर फरीकैन भी हैं, साकिब निसार और दीगर फरीकैन है, उनको छोड़कर सिर्फ एक शख्स के खिलाफ जो है शुरू करना वो किसी भी तरह ठीक है और राना ठीक नहीं है। और राना शमीम की ये सदा थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बयान हल्फी के मामले की तहकीकात करे। अदालती कार्रवाई ताहाल जारी है। अकील, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।